हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप सबका आपके अपने एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी जो भर्तियों की इन्फॉर्मेशन होती है, ऑफिशियली जो विभागीय स्तर से प्राप्त लीगल एंड अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपके साथ यहाँ पर शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती है। एंड गाइस, ऑलवेज मेरी कोशिश ये रहती है कि आप सभी लोगों को जो वांछित सूचनाएं होती है, क्योंकि ये जो एनआरसी पोर्टल ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, ये स्पेसिफिक आप सभी लोगों के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वांछित इन्फॉर्मेशन होती थी, सूचनाएं होती थी जो कि आप तक नहीं पहुंच पाती थी, आप अफवाहों तक ही सीमित रह जाते थे। तो वो ऐसा कंडीशन ना हो, इसलिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, उसका जल्दी जल्दी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी जो ऑफिशियल सूचनाएं होती हैं, सरकारी नौकरियों की भर्तियों के विज्ञापन होते हैं, उनकी जानकारी आपको मिल सके। चलिए, आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है उसके बारे में, जिसका जो स्पष्टीकरण मिल गया है, यानी कि अधियाचन की बात करें तो अधियाचन भी विभाग को प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चेंजेस किए जाएंगे इस बार की शिक्षक भर्ती में। सबसे पहले, ये शिक्षक भर्ती कब आएगी, आवेदन कब से शुरू होंगे, कितने पदों की संख्या होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। लेकिन कुछ बेसिक जानकारी पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक भर्ती है, 68,500 आई थी। ठीक है, 68,500 शिक्षक भर्ती के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती आई, और दोनों शिक्षक भर्तियां जो हैं, और 68,500 में बीएड सम्मिलित नहीं था, 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को सम्मिलित किया गया गाइडलाइंस में संशोधन करके। तो ये दोनों भर्तियां प्राथमिक स्तर की थी। उसके बाद 2021 में भर्ती आई टीजीटी पीजीटी की, फिर 2022 में भर्ती आई टीजीटी पीजीटी की, जिसकी परीक्षा जो है अभी नहीं हो पाई, यानी कि जो एग्जामिनेशन है वो हेल्ड ऑन गवर्नमेंट नहीं कर पाया है। और बता दूं कि जो कमीशन है, आयोग का गठन तो हो गया है, आयोग बिल्कुल बन चुका है। अब आयोग जो है पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव करेगी इस बार शिक्षक भर्ती की, और जो योग्यता है, जो अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी का जो मानक है, योग्यता का जो मानक है, उसमें भी कुछ इस बार चेंजेस किए जाएंगे। बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपको। ये नई शिक्षक भर्ती आने से पहले, और जो नई शिक्षक भर्ती है ना, वो जल्दी आने वाली है। ठीक है, और बड़ा बदलाव होगा, पाठ्यक्रम में, सिलेबस में बदलाव होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव होगा, सहायक अध्यापक के पद पर, रिक्त पदों पर यह भर्ती होनी है। अधियाचन प्राप्त हो गया शिक्षक भर्ती, यानी कि नई शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो आज के न्यूज़पेपर में हाईलाइट रहा, वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस क्षेत्र में शिक्षक भर्ती आने वाली है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर अशासकीय और राजकीय कॉलेजों में एक साथ शुरू होंगी नई भर्तियाँ, क्योंकि जो समकक्ष अर्हता है, यानी कि एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, अस्पष्ट होने का इंतजार है। अभी जो समकक्ष योग्यता मतलब जो एलिजिबिलिटी होती है, उसमें बदलाव किए जाएंगे। उसके बाद भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, और पाठ्यक्रम एक होने पर भी अर्हताएँ अलग अलग, ऐसा क्यों? और टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर अभी परीक्षाएं होनी है। फॉर्म तो एप्लीकेशन बच्चों ने कर दिया, प्रिपरेशन पिछले 1.5 से 2 वर्षों से कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी जो है परीक्षाएं नहीं होनी है, तो उसकी परीक्षा जल्दी होगी। चलिए, यहाँ पर आपको मैं जरा पॉइंट जो बातें हैं वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर स्पष्ट है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में, यानी कि डिग्री कॉलेजेस में, पाठ्यक्रम तो एक है, लेकिन सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए जो अर्हता यानी कि योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, वो अलग अलग की हो। दोनों में अंतर क्यों है? अब बात करते हैं, नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन हो गया है, और इसके बाद अब जो है योग्यता में समानता लाने की तैयारी, यानी कि जो है जो योग्यता है उसमें समानता लाई जाएगी। एक समान योग्यता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए बदलाव जो है कमेटी कर रही है और आयोग कर रही है। समकक्ष अर्हता का निर्धारण की प्रक्रिया अभी कंटिन्यू है, रनिंग में है, प्रोसेसिंग में है, प्रक्रिया चल रही है, जिसके स्पष्ट होने के बाद अशासकीय और राजकीय महाविद्यालयों में नई शिक्षक भर्तियाँ शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर जरा गौर करिए। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी विषय में सहायक अध्यापक, यानी कि टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो इस पद पर तैनाती के लिए, भर्ती के लिए इंटर में आपके संस्कृत के साथ बीएड एवं बीए में हिंदी की डिग्री, अथवा बीए में हिंदी और संस्कृत और बीएड की डिग्री अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। ये एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है। इसमें टीजीटी में हिंदी विषय के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो टीचर बनना चाहते हैं हिंदी का। और वहीं राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद के लिए जो है इंटर में संस्कृत, बीए में हिंदी और बीएड की डिग्री अनिवार्य है। ऐसे में कि 8 सब्जेक्ट होता है। आप सभी लोगों ने सुना होगा टीजीटी पीजीटी में कला वर्ग कहते हैं,
कला विषय का। तो ऐसे में अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में शाखाध्यापक पद की अर्हता में अंतर है। इसी तरह अशासकीय विद्यालयों में जो कला विषय में शाखाध्यापक पद पर भर्ती की जो अर्हता है, योग्यता है, वो ये है कि आपने इंटर जो टेक्निकल आर्ट से किया हो और साथ ही आपने ग्रेजुएशन किया हो और आप या फिर आपने बीए की डिग्री कर रखा हो। और ठीक है, बीए की डिग्री तो कंपलसरी है, मैंने आपको बता दिया, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और उसके साथ साथ यदि फिर आप और राजकीय विद्यालय की क्या है कि आर्ट टीचर के लिए राजकीय विद्यालयों में कंपलसरी है कि आपने बीएफए कर रखा हो, ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री कर रखा हो। तो अशासकीय विद्यालयों में अंग्रेजी विषय के शिक्षक भर्ती के लिए बीए में आपकी अंग्रेजी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, और साहित्य एवं बीएड अथवा बीए में आपके अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, और बीएड और राजकीय विद्यालयों में बीए में अंग्रेजी साहित्य यानी कि इंग्लिश लिटरेचर और बीएड की डिग्री यहाँ पर कंपलसरी है। अब अभ्यर्थी जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो कैंडिडेट्स हैं वो लंबे समय से सवाल उठाते रहे कि जब अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम लागू है, यानी कि जो सिलेबस है वो एक समान है, एक जैसा है, तो शिक्षकों के पद पर भर्ती के लिए जो योग्यता है वो अलग अलग क्यों है, यानी कि जो सिलेबस है वो एक है, ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्यों अलग अलग है, ऐसा क्यों? उस अंतर को दूर किया जाए, उस समस्या को दूर किया जाए, उसका निराकरण होना चाहिए। अब अर्हता के विवाद के कारण अक्सर मामले कोर्ट में चले जाते हैं और इसी की वजह से भर्तियां अटक जाती हैं। बच्चे कहते हैं कि ये सरकार, जो भी सरकार हो वर्तमान या पूर्व में, तो उनकी गलतियां हैं, वो भर्ती नहीं करना चाहती, तमाम तरह तरह की बातें वहाँ पर निकल कर आती हैं, ठीक है। तो ऐसी समस्या ना हो, यानी कि जो शिक्षक भर्ती है वो कोर्ट में बिल्कुल ना जाए, इसके लिए विभाग पहले वो प्रक्रिया को पूरी करेगी, उसके बाद ही नए शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगी। और इस समस्या के समाधान के लिए अब जो है शासन स्तर से समकक्ष एलिजिबिलिटी का निर्धारण किया जाना है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी को काफ़ी पहले राजकीय विद्यालयों में शाखाध्यापक के 6000 पदों पर भर्ती के लिए रिक्त पदों का दियाचन मिल चुका है, यानी कि 6000 पदों पर लगभग ये भर्ती होनी है, जो इसका विज्ञापन जो है जल्दी जारी करेगी आयोग। और शासन स्तर से समकक्ष अर्हता का निर्धारण होने के बाद आयोग की ओर से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, यानी कि भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। और इससे पहले वर्ष 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन आया था, यानी कि देखा पिछले 6 वर्षों से अभी कोई भर्ती नहीं आई थी इसकी। तो अभ्यर्थी को 6 साल से नई भर्ती का इंतजार है, यानी कि जो आपका पेशेंस है ना वो दूर होने वाला है। आप लोग अपना जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू बनाए रखो, तैयारी करते रहो। 6000 पदों के आसपास, ये संख्या कम और ज़्यादा भी हो सकती है, कंपलसरी नहीं है, ये लॉक नहीं कर दिया गया डिपार्टमेंट या शासन स्तर की तरफ से 6000 ही रिक्त पदों की संख्या रहेगी, वैकेंट सीट्स रहेंगे, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये पदों की संख्या कम और ज़्यादा भी हो सकती है और आप लोग अपनी जो पढ़ाई करते रहो, ठीक है। अब जो अच्छा बात आती है कि जो काफ़ी लोगों ने ये मेरे से पूछा कि सर जो टीजीटी में आर्ट होते हैं, ठीक है, टीजीटी में आर्ट, जहाँ पर यदि आपने प्राविधिक कला से इंटर क्वालिफाई कर लिया, आपने प्राविधिक कला से और आपने ग्रेजुएशन किया, तो क्या प्राविधिक कला इस बार हटेगा? देखिए, मैंने अभी आपको सूचना पूरा बता दिया, एकदम बी डिस्क्रिप्टिव विवरणात्मक तरीके से आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। तो अब जब तक अभी चेंजेस होंगे, प्रक्रिया चल रही संशोधन की, अब जब इसका अगला आदेश जारी होगा, डिपार्टमेंट ने क्या फैसला लिया है, आयोग ने, कमीशन ने क्या फैसला लिया है, क्या डिसीजन उन्होंने मेक किया है, उसके बाद कंफर्म हो पाएगा कि प्राविधिक कला को टीजीटी आर्ट के योग्यता से हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सोच के साथ। ऑल द बेस्ट।